दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, मैं इस बार इंश्योरेंस के विषय में आपको कुछ बताना चाहूँगा। इंश्योरेंस के विषय में आप जो भी जानते हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, हो सकता है आप जानते हो सकता है नहीं भी जानते हो, तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये होता क्या है। देखिए, 3 पार्टी होती है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, तो मैं हो गया है फर्स्ट पार्टी। मैं जिस कंपनी से इसका इंश्योरेंस कराऊंगा वो होगी सेकंड पार्टी। और जो थर्ड पार्टी है, जैसे मान लीजिए खुदा कभी कोई ऐसा हादसा होता है, मेरी गाड़ी से किसी गाड़ी को नुकसान होता है, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, तो वो हो जाती है थर्ड पार्टी। अब इन तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? आप इंश्योरेंस लेते हैं तो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास लीगली, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ही चाहिए, नहीं तो आपका चालान बन सकता है। दोस्तों, अपन पहले थर्ड पार्टी को समझ लें। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में मान लीजिए आपकी गाड़ी से, मान लीजिए कभी किसी बड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका जो भी खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते समय आप चीज़ का ध्यान रखना कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में 2 चीज़ें होती हैं। एक पॉलिसी होती है लिमिटेड, एक होती है अनलिमिटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अनलिमिटेड पॉलिसी लेनी है। दोनों चीज़ों में फ़र्क बता रहा हूँ मैं आपको। लिमिटेड जो पॉलिसी होती है उसमें, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिसी ले ली, लिमिटेड पॉलिसी ले ली, उसमें ये रहता है मेंशन कि जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी से कोई दुर्घटना होती है तो उनका कोई अमाउंट रहता है। जैसे मान लीजिए 60,000, 50,000, जो भी इनका अमाउंट रहता है वो फिक्स रहता है। और कोई हादसा होता है तो आपको उतना ही अमाउंट जो है आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। बाकी का जो भी होगा, मान लीजिए बड़ा खर्चा निकल गया सामने वाले की गाड़ी में, तो उसका, जैसे मान लीजिए 2 लाख का खर्चा निकल गया, तो मान लीजिए 85,000 आपका इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है और बाकी का जो 1.5 लाख का है पेमेंट वो आपको करना पड़ेगा। ये आपका हो गया लिमिटेड पॉलिसी। एक होती है अनलिमिटेड पॉलिसी। उसमें लिमिटेड पॉलिसी से ज़्यादा महंगा नहीं होता है, वो मुश्किल से 200-250 रुपये का फ़र्क आता है। जैसे मान लीजिए 900 का हो रहा है तो 1100 का होगा, 1150 का होगा, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता। तो आप कोशिश करिएगा, थर्ड पार्टी भी अगर लेते हैं तो आप अनलिमिटेड पॉलिसी लीजिए। उससे आपको, अगर भविष्य में कुछ ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो उससे आपको फायदा मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जिस गाड़ी से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसका भी तो इंश्योरेंस है, वो भी तो अपना क्लेम ले सकता है। तो दोस्तों, मेरे को एक चीज़ बताइए, वो अपना नुकसान क्यों करेगा? गाड़ी आपने ठोकी है, वो अपना नुकसान नहीं करेगा। देखिए, उसने अगर अपना क्लेम ले लिया तो उसका जो नो क्लेम बोनस होता है वो उसको नहीं मिलेगा इस साल का, ठीक है। और अगर मान लीजिए गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा काम निकल जाता है, गाड़ी में ज़्यादा काम निकल जाएगा तो उसको अगले साल की जो पॉलिसी है वो भी महंगी पड़ेगी उसको। तो इसलिए वो अपना इंश्योरेंस से क्लेम नहीं लेगा, क्लेम आपसे भी लेगा, थर्ड पार्टी से ही क्लेम लेगा। तो दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बाद अपन आते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है? फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में होता यह है कि आपकी गाड़ी का अगर कभी कोई नुकसान होता है एक्सीडेंट में, तो उसका 40 से 50% जो है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम आप कर सकते हैं। उसमें वो आपको पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, बाकी का जो भी खर्चा होगा वो आपको पे करना रहता है। तो दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि यार 40-50% इंश्योरेंस कंपनी देगी तो मैं इंश्योरेंस कराऊं क्यों? दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में 50,000 का भी खर्चा होता है, उसमें से अगर 50% भी अगर आपको मिल जाता है तो ये सौदा नुकसान का नहीं है आपका। और मान लीजिए भगवान न करे आपकी गाड़ी कभी चोरी हो जाती है तो उसमें भी 70-80% आपको मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आप जीरो डेथ पॉलिसी ले सकते हैं, वो एक ऑप्शन रहता है। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, 200-300 रुपये का फर्क आता है, आप वो ले सकते हैं। उसमें जो होता है उसका कवर ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में 50,000 का काम हुआ, तो अगर आपके पास जीरो डेथ पॉलिसी है तो उसमें आपको 40 से 45,000 रुपये मिल जाएगा। बाकी का जो भी प्रोसेसिंग फीस वगैरह है वो आपको पे करना रहता है। तो मेरे ख्याल से ये बढ़िया ऑप्शन रहता है अपने पास। और गाड़ी अगर चोरी भी होती है तो उसमें भी कम से कम 80% तक आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं आपसे इजाज़त लूँगा। और इंश्योरेंस किससे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उस समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आप मेरा अगला वीडियो देखें। उस वीडियो में आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो मेरे इस चैनल पे बने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको भी कोई अगर जानकारी चाहिए है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री खाटू श्याम।